दोस्तों, असम की राजनीति में नया भूचाल आ गया है। बीजेपी के अंदर भगदड़ मच चुकी है। वो इसीलिए क्योंकि सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के नामांकन को रद्द करने के लिए कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंच चुकी है। जी हां दोस्तों, सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का नामांकन रद्द हो, ये मांग लेकर के कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग पहुंच चुकी है। और क्या बातें कही गई है, साथ ही साथ कौन लेकर के गया है चुनाव आयोग कि हेमंत बिस्वा शर्मा का नामांकन रद्द हो, आखिर कौन वो नेता था, वो सब कुछ मैं आपको इस खबर में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि असम की राजनीति में वार और पलटवार दोनों तरफ से देखा जा रहा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी और पवन खेड़ा साहब ने जो आरोप लगाया, भले ही हेमंत बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी इन सभी आरोपों को सिलसिलेवार तरीके से खारिज करते हुए नजर आ रही हो, लेकिन फिर भी पवन खेड़ा साहब ये कह रहे हैं कि अगर ये आरोप झूठे हैं तो फिर उसको प्रूफ करके दिखाओ, प्रूफ करके आपको दिखाना पड़ेगा। लेकिन आज खबर यह आ रही है कि हेमंत बिस्वा शर्मा के नामांकन रद्द कराने के लिए चुनाव आयोग पहुंच चुकी है कांग्रेस। और क्या कहा जा रहा है, क्यों रद्द कराया जा सकता है, उसको लेकर के मैं इस खबर में आपको बताऊंगा। सबसे पहले एनडीटीवी की खबर है, सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के नामांकन रद्द करने की मांग को लेकर चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस। लिखा है, असम चुनावी सरगर्मियां तेज हैं, कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर खूब हमलावार हैं। निशाने पर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। कांग्रेस ने जुबानी तीर से एक के बाद एक कदम उठाए और आगे बढ़ाते हुए आज चुनाव आयोग तक पहुंच गई। कांग्रेस असम के मुख्यमंत्री का नामांकन रद्द कराना चाहती है। पार्टी का आरोप है कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने चुनावी हलफनामे में यह नहीं बताया कि विदेश में संपत्ति कितनी है। कांग्रेस ने इससे पहले सीएम के 3 पासपोर्ट रखने का दावा भी कर चुके हैं और उस पर एक्शन लेने की बात भी कही गई है। लेकिन अब चुनाव आयोग के पास पहुंचकर यह मांग की जा रही है कि सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का नामांकन रद्द किया जाए, क्योंकि अपने चुनावी हलफनामे में विदेश में कितनी संपत्ति है इसको छुपाया गया। क्यों नहीं बताया गया? दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यही असम का चुनाव है जिसके अंदर कांग्रेस पार्टी के 1 नहीं 2 नहीं 3 से भी ज्यादा बताया जा रहा है कि लगभग 2-3 तो ऐसे हैं जिनके नामांकन रद्द की खबरें हम सभी ने सुनी। बिहार के अंदर भी हमने 1-2 विधायकों की खबर सुनी जो महागठबंधन इंडिया अलायंस की तरफ से उनके नामांकन रद्द किए गए, क्योंकि चुनावी हलफनामे में कुछ न कुछ गलतियां पाई गई। लेकिन जब सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की जब बात है तो क्या यही चुनाव आयोग हेमंत बिस्वा शर्मा का नामांकन रद्द करेगा क्या? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि यह आरोप सिर्फ एक आरोप नहीं है, यह बहुत बड़ा एक सवाल है कि अगर विदेश में संपत्ति है तो उसको कैसे छुपाया जा सकता है। चुनावी हलफनामे में क्यों नहीं लिखा गया, इसका जिक्र कहीं नहीं है। खैर, अब इस पूरे मसले को लेकर के कौन है वो शख्स, कौन है वो नेता, राहुल गांधी का आखिर वो कौन है सिपाही जो चुनाव आयोग तक पहुंचा और ये शिकायत को लेकर के कहा कि इनका नामांकन रद्द किया जाए, हेमंत बिस्वा शर्मा का नामांकन रद्द किया जाए। दरअसल शिकायत लेकर के जाने वाले कोई और नहीं बल्कि भूपेश बघेल साहब हैं। जी हां, भूपेश बघेल साहब जो इस वक्त असम के अंदर एकदम एक्टिव हैं और उन्होंने चुनाव आयोग के दफ्तर में जाकर के कहा कि इनका नामांकन रद्द होना चाहिए। खबर क्या है, खबर देखिए। खबर में लिखा है, जालूकबाड़ी सीट के कांग्रेस उम्मीदवार विदिशा नियोग के साथ भूपेश बघेल असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी दफ्तर पहुंचे और उन्होंने आरोप लगाया कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने विदेशों में संपत्ति की जानकारी चुनावी हलफनामे में नहीं दी है। इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूपेश बघेल ने कहा कि अभी केवल हेमंता फाइल्स आई है, कुछ समय के बाद अन्य मंत्रियों की फाइल्स आनी बाकी है। हेमंता भी अभी केवल 2-3 देशों के मामले सामने आए हैं और भी बहुत अन्य देशों के मामले सामने आने अभी बाकी हैं। आप जितने मानहानि के दावे करना है कर लीजिए। आपसे जो सवाल बनते हैं सवाल तो पूछे जाएंगे और आपको जवाब देना होगा। आप जवाबदेही से बच नहीं सकते। यह बात भूपेश बघेल साहब ने कही। भूपेश बघेल जी का यह कहना है कि अभी तो सिर्फ एक ट्रेलर है जिसमें हेमंत बिस्वा शर्मा की फाइल्स आई है।
कुछ समय के बाद उनके मंत्रियों की भी फाइल्स आएगी। और अभी हेमंत बिस्वा शर्मा को लेकर के अभी तो सिर्फ 1-2 देशों से बात आ रही है, बहुत जल्द 2-3 देशों से और आंकड़े आने वाले हैं। अब ये बात कही जा रही है, अब सच्चाई क्या है, कब तक आएगा, कैसे खुलासा होगा, ये बात की बात है। लेकिन ये जो आरोप है ये बहुत बड़ा आरोप है और इसीलिए भूपेश बघेल न सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हुए नजर आए, बल्कि किस तरीके से वो चुनाव आयोग के दफ्तर में पहुंच गए कि हेमंत बिस्वा शर्मा की जो नामांकन है उसको रद्द किया जाए। इससे पहले पवन खेड़ा साहब ने क्या आरोप लगाए, सुनिए। कोई एक और पॉलिटिशियन बताइए जो इस तरह की हरकतें करता हो, इस तरह के कागज हो जिसके ऊपर विदेशों की प्रॉपर्टीज हैं, पासपोर्ट्स, 3 पासपोर्ट्स। हाउ, व्हाई आर यू अ क्रिमिनल? गैर कानूनी है अगर वो भारत की नागरिक हैं तो, अगर ये पासपोर्ट सही है तो, और ये पासपोर्ट सही है या नहीं बताएं अमित शाह। अपने दत्तक पुत्र की पत्नी के पासपोर्ट्स के बारे में जांच बैठाएं, आज बैठाएं। छोड़ेंगे प्रचार कुछ नहीं है। ये लुटेरों की सरकार है असम में और ये तैयारी क्या है? ये तैयारी है फरार होने की। दे आर प्रिपेयरिंग टू लीव दिस कंट्री इफ दे लूज द इलेक्शन। कौन 52,000 करोड़ की बात करता है? कौन 3-3 पासपोर्ट्स रखता है? हमें नहीं मालूम हेमंता के कितने पासपोर्ट्स हैं, हो सकता है उसके भी हों। ये सब आपके सामने है साहब, मैं ज्यादा बोलूंगा भी नहीं क्योंकि इसमें बोलने लायक अब कुछ रह ही नहीं गया। सब कुछ विथ एविडेंस, द पासपोर्ट्स आर हियर, द कंपनी AGM is here, everything is here right in front of you. सुना आपने। अब मैं आपको लिए चलता हूं कि सीएम हेमंत शर्मा इन सभी आरोपों के बाद क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, एक्स पर ट्वीट करते हुए कह रहे हैं कि उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो पूरी तरीके से मैं खारिज करता हूं। ये दुर्भावनापूर्ण है, मनगढ़ंत है, राजनीतिक प्रेरित है, झूठा है, जिनका मकसद असम की जनता को गुमराह करना है। मेरी पत्नी और पवन खेड़ा के खिलाफ आपराधिक और दीवानी दोनों तरह के मानहानि के मुकदमे दायर करेंगे। उनके इन गैर जिम्मेदाराना और मान हानिकारक बयानों के लिए उन्हें पूरी तरीके से जवाबदेही ठहराया जाएगा। लेकिन आप इतना समझिए कि मामला इतना गंभीर है कि चुनाव के बीचों बीच जिस राज्य का मुख्यमंत्री ही और उसका ही नामांकन रद्द करने के लिए डिमांड हो जाए, उसका ही नामांकन रद्द करने के लिए बड़े नेता जो है चुनाव आयोग के दफ्तर में पहुंच जाए, तो समझिए कि मामला कितना गंभीर है। क्या सच में नामांकन रद्द होने जा रहा है? क्या असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की नामांकन रद्द हो जाएगा? क्या वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? क्या और नेताओं की तरह जिनका नामांकन रद्द हुआ, क्या उसी श्रेणी में हेमंत बिस्वा शर्मा भी आ जाएंगे? आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या चुनाव आयोग सच में इतना बड़ा काम कर पाएगा? आपकी नजरें निगाहें इस बात पर भी टिकी होंगी कि फैसला क्या होगा, जल्द से जल्द पता चले। बिल्कुल मैं आपको अपडेट दूंगा, इस खबर से जुड़े रहिएगा। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए सोनी न्यूज़। धन्यवाद।